एक्यूरेसी तो सर बहुत मैटर करती है। मतलब नया नया जो बच्चा अटेम्प्ट देने जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट देता है, उसको सर ऐसा लगता है कि मैं अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगा तो ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। वो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसीलिए जब भी कभी आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते हैं तो पहले ही इस पे फोकस मत करिए कि टेस्ट में मुझे सारे सवाल हल करने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फर्स्ट फोकस कि मैं जो जो सही कर रहा हूँ उस पर मैं फोकस करूँ, गलतियाँ कम से कम करूँ। मैंने सर लास्ट डे लेट फीस पे फॉर्म भरा था। कोई बच्चा ये सोच रहा है, इस डाउट में भी है, तो मैं सर ये क्लियर करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ के बिना किसी का कभी सिलेक्शन नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है हमारे साथ गेट के ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे प्यारे स्टूडेंट मिस्टर प्रबल श्रीवास्तव। आज हम इनसे डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या करना चाहिए गेट में रैंक सिक्योर करने के लिए। इनसे डिटेल में बात करेंगे कि मेड इजी में जो इन्होंने पढ़ाई की है, हर सब्जेक्ट को इन्होंने किस तरीके से अप्रोच किया है। इनसे डिटेल में बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे इनकी पूरी की पूरी जर्नी। तो ये जर्नी अगर आपने पूरी देख ली ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाएगा इस एग्जाम को लेकर के। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तैयारी की जाती है किसी भी एग्जाम की इन जनरल, और साथ ही साथ अपना जो गेट का है ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सो एज आई टोल्ड कि ही इज प्रबल, ही इज ऑल इंडिया रैंक 2 ऑफ गेट एनवायरमेंटल साइंसेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी बातें। इत्मीनान से चाय कॉफी लेकर के बैठिए और नाश्ता वगैरह लेकर के बैठिए ताकि हम डिटेल में प्रबल से बात कर सकें। तो प्रबल, सबसे पहले तो आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब हम लोग ना बिल्कुल यार बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से। आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, स्कूल, कॉलेज वहाँ पे बताइए और उसके बाद फिर अपन आते हैं अपनी तैयारी पे। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने बुलाया सर इस प्लेटफॉर्म पे। सर मेरा होम टाउन रीवा मध्य प्रदेश है। वहाँ सर मैंने स्कूलिंग करी है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, और उसके साथ ही मैंने 11th-12th में थोड़ी जेई की प्रिपरेशन करी थी। सर जेई मेरा बहुत अच्छा तो नहीं हो पाया, बट स्टिल मैंने एक डिसेंट सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट कर लिया उसके बाद। और सिविल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी डिग्री सर वहीं से करी, दैट इज़ IIT-DAVV इंदौर, मध्य प्रदेश का वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है वैसे। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश में उसका नाम अच्छा आता है। हाँ। और फिर उसके बाद से सर 3rd ईयर से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। आप लोगों के वीडियोस वगैरह देखता था जो भी ऑनलाइन मिलते थे। फिर उसके बाद सर जब मैं पास आउट हो गया, जब मेरे पास पर्याप्त टाइम आ गया ऑफलाइन क्लासेस आने का, तो मैं फिर आपके पास आ गया भोपाल में, भोपाल सेंटर में। Yes. तो प्रबल जो है, इन्होंने भोपाल का जो मेड इजी का ऑफलाइन सेंटर है वहाँ से प्रबल ने तैयारी की है। इन्होंने 4th ईयर जब इन्होंने क्लियर कर लिया तो उसके बाद इन्होंने इत्मीनान से फिर ऑफलाइन बैच को ज्वाइन किया, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अच्छे से तैयारी करने का रिजल्ट जो होता है वो इस प्रकार होता है। गेट का जो एनवायरमेंटल साइंसेज वाला स्ट्रीम है, इसके भी ना बहुत सारे फायदे हैं। ये जैसे अपनी क्लास में, जैसे आपको कैसे आइडिया है कि आपको गेट का एनवायरमेंटल साइंस देना ही है? सर मेरा थोड़ा प्लान कम था, बट अगस्त में आप सर जब भोपाल आए तो आपने थोड़ा सा पुश किया कि बच्चों आप लोगों को एनवायरमेंटल साइंसेज भी देना है। और वरना मेजर फोकस यही था कि मैं सिविल से ही एग्ज़ाम लिखूंगा। और मेरा सर मेजरली सर जॉब करने का ही मेन मोटो था गेट एग्ज़ाम देने के लिए। पर फिर आपने बोला तो फिर सर हम लोग थोड़ा सा इनिशिएट किए, 4-6 फ्रेंड्स की देते हैं, और फिर सर दिया। और फिर तो अच्छा, एक बात बताइए, एनवायरमेंटल साइंसेज में बहुत सारे तो सिविल के ही सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अपन आपकी सिविल की जर्नी पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। और जो आपकी सिविल की जर्नी रही है भोपाल सेंटर में, उस पे बात करते हैं। डन सर। तो पहले तो मुझे बताइए कि भोपाल सेंटर, मेरा जो सबसे वन ऑफ द फेवरेट सेंटर्स है ना, वो है भोपाल सेंटर्स, क्योंकि MPCG वहीं से बिलोंग करते तो हो जाता है। तो बट एनीवेज, हाउ इज भोपाल सेंटर? सर मैं एक्चुअली सर यही कहना ही चाहता था सारे भोपाल सेंटर के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, कि सर आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं बच्चे कि कब सागर सर आएंगे, कब राम सर आएंगे, कब ऋषि सर आएंगे। तो बहुत सर आप लोगों से बहुत सर सबको लगाव है वहाँ। और हम लोग तो इनफैक्ट चाहते ही हैं कि सर आप लोग जल्दी जल्दी आओ और बार-बार पढ़ाओ। बिल्कुल, हमारे बस आप लोग की बैचेस शुरू होती है और हम लोग आ जाते हैं वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल सर। जितने भी दिल्ली के टीचर्स होते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भोपाल में,
तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे मौका लगता है तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ का सिलेबस जो है ख़त्म हो सके। हमारा भी फोकस रहता है कि आपको प्रिपरेशन के बाद जो है प्रॉपर रिवीजन का समय मिल पाए। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी एनवायरमेंटल साइंसेज में अभी मार्क्स कितने हैं? जैसे फर्स्ट रैंकर जो हैं विश्रत हैं, वो है ना, विश्रत, तो उनका है 68.33। यस, उनसे मेरी बात हुई थी। तो सेकंड आप हैं, है ना, थर्ड रैंकर उनसे मेरी कल बात हुई थी, उनका है 63 पॉइंट समथिंग। आपकी कितनी आई? मेरे सर 64.33 मार्क्स। 64.33। तो आप समझिए कि फर्स्ट रैंकर इज 68.33। यस। अच्छा, आपको याद है मैंने क्लास में कुछ बताया था कि इतने मार्क्स आने में फर्स्ट रैंक आ जाता है? यस, लगभग पिछली बार भी सर 68-67 मार्क्स यस बोला था आपने। हाँ, मुझे याद है। तो इतने ही मार्क्स पे इस बार भी फर्स्ट रैंकर आए हैं। सेकेंड रैंकर जो है आपके सामने है, ही इज 64.33। देन थर्ड रैंकर इज 63.33 मार्क्स। इसकी स्ट्रैटेजी आपको ना कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ी होगी। एग्जैक्टली सर, है ना। तो मेरे को बताइए कि आपने इस एग्जाम को कैसे अप्रोच किया, बिकॉज आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ESE ऑल्सो। यस सर। है ना, तो उसके साथ साथ आपने एक दिन पहले एग्जाम भी दिया इसका, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि एग्जाम के लिए क्या अप्रोच की? सर सबसे पहले तो अच्छा ये हुआ कि सर पहले ही एग्ज़ाम हो गया गेट सिविल से, और तो एक सर जो बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में कि क्या ही आ जाएगा इस बार पेपर में, yes, yes. तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। हाँ. एक्चुअली मैं मोटिव भी ये था एग्ज़ाम भरने का कि मैथ एप्टीट्यूड कैसा आ रहा है, थोड़ा ट्रेंड पता चले मेन पेपर के लिए। मैं तो सर मतलब मेजरली मेरा यही फोकस था कि मैं सिविल के अटेम्प्ट को अच्छा बनाने के लिए इन्वायरमेंटल साइंसेज से क्या सीख सकता हूँ, उसलिए मैंने मेजरली सर वो अटेम्प्ट दिया था। बहुत ही शानदार एंगल आपने दिया है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो गेट एनवायरमेंटल साइंस है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमें एनवायरमेंटल से क्या मतलब है, हम क्यों दे पेपर एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसा कि भी प्रबल ने कहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअल गेट एग्जाम देने से पहले यू आर गेटिंग यूज्ड टू द एग्जाम एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। वो जो CBT टेस्ट दे रहे हो आप, कभी कभी तो कई स्टूडेंट्स बताते हैं सेंटर भी सेम पड़ गया हमारा। सेंटर सेम होता है सर। सेंटर सेम, तो आप यूज्ड टू हो जाते हो, सेंटर कैसा दिखेगा, क्या होगा, तो वो आप जो बटरफ्लाइज बोल रहे हो ना इन द स्टमक, तो वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली सर। बहुत बढ़िया। और बताइए सर, दूसरी बात ये कि सर अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो सर मैंने ऐसा कुछ भी अलग से सर करा ही नहीं। मैं सर फुल्ली फोकस था कि मुझे सिविल का अटेम्प्ट अच्छा निकालना है, और आई थिंक शायद वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना जस्ट प्रेशर ही नहीं लिया, जस्ट जाके एग्ज़ाम दिया। और फर्स्ट डे आई थिंक एग्ज़ाम था इन्वायरमेंटल साइंसेस का, फर्स्ट डे ही था। तो ज़्यादा कुछ सोचने का टाइम भी नहीं था। सिविल की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करी, रिवीजन ख़त्म किया, इन्वायरमेंटल साइंसेस का पेपर था, वो भी एक मॉक टेस्ट, काइंड ऑफ मॉक टेस्ट हो ही जाता है, और वो भी सर वही अथॉरिटी दे रही है वो मॉक टेस्ट जो एग्ज़ाम ले रही है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए कि जब आप बिना प्रेशर के एग्ज़ाम देते हो तो क्या ये वीडियो ना ऐसा मत सोचो कि सिविल वाले हैं तो सिविल वाले देखेंगे, सिविल वाला ही देखेंगे, एनवायरमेंटल साइंस का हम क्या करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका सिविल में क्या रैंक रहा? सर सिविल में मेरी 393 रैंक है। 393 रैंक रही, और एनवायरमेंटल साइंस में रही 2। क्या आपको लगता है कि ये लड़का जो है ये सिविल में अंडर 10 नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इनके पास इतना नॉलेज है, गेट के क्वेश्चंस को समझने की कला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, तभी वो उसमें कर पा रहे हैं। और अब आप ये समझिए कि इस एग्जाम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इनको पता भी नहीं है, जैसे एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, दे डोंट नो दैट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दे डोंट नो दैट। ये जो एयर पोल्यूशन आप लोग पढ़ते हो क्लास में, आप कितने घंटे पढ़ते हो? सर एयर पोल्यूशन बाउंस की 5-6 घंटे पढ़ते 5-6 घंटे। लेकिन एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर पोल्यूशन एक चैप्टर नहीं है, एक सब्जेक्ट है। एयर पोल्यूशन अकेला पढ़ने में 30-35-40 घंटे चाहिए अगर ढंग से पढ़ा जाए तो, लेकिन आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ी। yes, तो सोचिए इनके पास जो आर्सेनल में हथियार थे, उन्हीं हथियारों से इन्होंने सेकंड रैंक जनरेट कर लिया। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ये जो रैंक जनरेट करना है ना, इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, कि अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आपका पढ़ा हुआ आउटपुट निकाल पाएगा, रिजल्ट दे पाएगा। लेकिन अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तो आप पैनिक सिचुएशन में हो, एंजाइटी में हो, तो हो सकता है कि वो दिन आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओ जो आपकी कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए हमेशा पैनिक वाली सिचुएशन, एंजाइटी वाली सिचुएशन
को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम के माहौल को इमेजिन करिए, तब जाकर के आप देखोगे अल्टीमेटली कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। जैसे अभी प्रबल का देखो आप कि इस वाले पेपर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, जबकि इस वाले पेपर को आप अब इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो दैट इज द थिंग विच एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा मुझे ये बताइए, जैसे इसमें 68.33 मार्क्स आए आपके, 64.33 सॉरी, तो 64.33 मार्क्स में से 70 मार्क तो अराउंड उसी के आए होंगे जो आपने पढ़ा होगा, मतलब आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखाई होगी। जी सर। 30 मार्क्स विल बी फॉर अदर थिंग्स जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। एग्जैक्टली। आपकी सिविल में कितनी एक्यूरेसी थी? सिविल में सर अराउंड 75% के आसपास मेरी एक्यूरेसी थी, और इन्वायरमेंटल साइंसेस सर 85 के आसपास। 85 के आसपास, ये डिफरेंस हो गया है ना? एग्जैक्टली सर। एक्यूरेसी तो सर बहुत मैटर करती है, मतलब अगर आप ये सर नया जो बच्चा अटेम्प्ट देने जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट देता है, उसको सर ऐसा लगता है कि मैं अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगा तो ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। वो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हो ना, स्टिल आपको एक्यूरेसी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब गेट एग्ज़ाम में सर एक बार के लिए आप स्पीड लैग कर जाओ दैट इज़ फाइन, बट एक्यूरेसी में देयर इज़ नो पॉइंट कि आप लैग करो। अगर आप एक्यूरेसी में लैग कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है आपका सिलेक्शन। इसीलिए जब भी कभी आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते हैं तो पहले ही इस पे फोकस मत करिए कि टेस्ट में मुझे सारे सवाल हल करने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फर्स्ट फोकस कि मैं जो सही कर रहा हूँ उस पर मैं फोकस करूँ, गलतियाँ कम से कम करूँ, और धीरे धीरे स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी तो स्पीड अपने आप, पैनिक कम रहेगा, एंजाइटी कम रहेगी, खुद पर भरोसा रहेगा कि मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, तो अपने आप स्पीड बेहतर होगी। चलिए थोड़ा सा अपन और क्लासरूम के बारे में बात करते हैं। ओके सर। आपका क्लासरूम का एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सर आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। अरे वाह, क्या बात है। तो भोपाल सेंटर में जब आप पहली बार मेडिजी के क्लासरूम में आए थे, जी सर, और ये वक्त होगा आपका 2025 का, कब का? अप्रैल, मार्च 2025 आपका भोपाल के सेंटर में शुरू हुआ था। आई थिंक आपने अपना आईडी कार्ड भी वहाँ का मुझे भेजा हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ये है हमारे प्रबल हैं, इनका आईडी कार्ड है, गेट 2026 के लिए एनरोल्ड थे। तो ये देख पा रहे हैं क्या, है ना? हाँ, दिख रहा होगा। तो अभी गेट 2026 जो है हो चुका है ख़त्म। तो आपका जो पहला था डे, जिस दिन आप मेडिजी में दाखिल हुए थे, ऑफलाइन क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे, तो वो दिन कैसा था आपका? क्या सोच रहे थे उस दिन आप? क्या कौन सा सब्जेक्ट लगा था सबसे पहला? सबसे पहले सर FM लगा था, मतलब मैथ एप्टीट्यूड तो लग चुका था, मैं उसके बाद आया था। जनवरी से मैथ एप्टीट्यूड लग जाता है, तो मैं सर आया FM में। अब वरुण पाठक सर, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ वरुण पाठक सर, तो वो एकदम बिल्कुल एनर्जी में अपना फुल ऑन। तो हम लोग सर फर्स्ट टाइम कोचिंग वगैरह ऑफलाइन गए थे, जेई के टाइम पे भी गए नहीं, तो हम लोग इतना अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस सर देख के हम लोग ओवरवेल्म्ड थे कि सर ऐसी भी पढ़ाई होती है। मतलब इसके पहले आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था जैसा वरुण पाठक सर ने पढ़ाया। एग्जैक्टली। उसके पहले आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था FM कोई ऐसा पढ़ा सकता है। आई वोंट लाई, है ना? बिल्कुल। मतलब हम लोग सर मोस्टली ऑनलाइन ही एजुकेशन, क्योंकि सर जब 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन थी तब ऑनलाइन हो गया था। कोविड कॉलेज के साथ जब आप कोई कोचिंग में चले जाते हैं तो वहाँ भी एग्जैक्टली सर, इंदौर में सर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी ऑफलाइन कोचिंग की, अदरवाइज हम लोग सर शायद कॉलेज के साथ ही कर लेते। इंदौर में क्या होता है, इंदौर से भोपाल अप डाउन कई स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता। जी। तो जनरली वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो ड्रॉप लेके भोपाल या फिर दिल्ली आ जाते हैं। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि भोपाल के, दिल्ली के सब फैकल्टीज जो होते हैं सब एक ही होते हैं। हम ही लोग जाते हैं फिर वहाँ पे अल्टीमेटली वही बैचेस लेने जो भोपाल में, दिल्ली में कॉमन बैचेस रहती है, सब पढ़ाते भी कॉमन है। तो उसके बाद वरुण पाठक सर पढ़ा दिए, FM हो गया। उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट सर, उसके बाद अगला सब्जेक्ट अपना इरिगेशन हुआ था, जो हरीश शर्मा सर वहाँ से पढ़ाए थे। ओके। फिर सर शायद आप आए थे, उसके बाद मैं आया था। हाँ, आप शायद जुलाई में आए थे। मैं जुलाई में आया था, यस। हाँ, मैं जुलाई में आया था। तो अब हम लोगों को सर बहुत एक्साइटमेंट थी कि सागर सर आएंगे पढ़ाने। नाम ऑब्वियसली सर बहुत सुना है आपका, और सर एक्सपीरियंस ही होता है हम लोगों के लिए भी सर। मतलब हम लोग सोच के ही आए थे कि सागर सर से इन्वायरमेंट पढ़ेंगे या ऋषि सर से सोम पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सर शुरू में ही सर आप आ गए, तो फिर हम लोग बहुत एक्साइटेड। और फिर आपने प्रॉपर सर फर्स्ट डे आया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ जो भी आगे का 1 महीना कैसा चलेगा वो बताया। तो मतलब एक तरह की सर
फुल ऑन एकदम मूवी टाइप्स होती है आपकी क्लास, एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट। हाँ। और कभी भी ऐसा सर लगता नहीं कि बहुत कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो आप या पढ़ा रहे हो। हाँ। वो सब नेचुरली सर इंजेक्ट होता जाता है अपने अंदर। और सर मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप क्लास में करा देते हो, जो भी वर्कबुक है या जो भी आपको मटेरियल देना होता है मोस्टली सर सब क्लास में कवर हो ही जाता है। आपकी क्लासेस के बाद 2-3-4 घंटे भी अगर कोई निकालेगा तो ईजीली सर बहुत अच्छा कर सकता है। वो इन्वायरमेंट के मामले में तो बहुत ही अच्छा कर सकता है। क्या बात है। तो एनवायरनमेंट जो है गेट के एनवायरमेंटल साइंस में इस बार आया था 27 नंबर का आया था। Yes, इस बार तो 27 में पूरे 27 लाए। Sir- एनवायरनमेंट की कुछ गलती हुआ कि पूरा आ गया? सर मैं एग्जैक्टली ऐसे सेक्शन वाइज तो नहीं देखा, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा बहुत ट्रिकी आया था इन्वायरमेंट में। एनवायरनमेंट सब ऐसे हाँ, ही था जो हम लोग जो गेट में एकदम देख चुके हाँ हैं, इधर देख चुके हैं सिविल सब। में जो आता है एग्जैक्टली वैसा ही था। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा था जो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इतना कर लिए 26-27 मार्क आपके एनवायरनमेंट से आ गए। देखो मैं आपको सिंपल फ्रेमवर्क बताता हूँ। 26-27 मार्क एनवायरनमेंट से आ गए। 4 नंबर के आसपास इरिगेशन के आते हैं, 4 से 5 नंबर हाइड्रोलॉजी के होते हैं, एफएम के होते हैं। अराउंड एफएम थोड़ा ज़्यादा होता है, गेट में एफएम होता है 6-7 नंबर का, लेकिन यहाँ पे होता है 10 नंबर के आसपास 10 नंबर। तो आपका ना यहीं पे लगभग 50 नंबर के आसपास, 45 से 50 नंबर के आसपास का वेटेज बैठ जाता है। इतना अगर आप कर लेते हो, उसके अलावा ओसीएफ थोड़ा 1-2-3 सवाल, 2 सवाल उसके आ सकते हैं, तो वो कर लिए। जो पानी वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे कॉमन है, तो इतना आपने कर लिया। और मैथ्स वगैरह तो आप पढ़ते ही हैं, जो कॉमन होता है सिविल और इसमें। इतना आप कर लिए ना, 70 नंबर का सवाल इतने से आएगा। और 70 नंबर का सवाल इतने में से आ रहा है, इसमें आप गलती ना करो। इसको आप बढ़िया से कर लो, अलग से भले ही कोई तैयारी मत करो, इसको आप ढंग से कर लो। एग्जैक्टली सर। मैंने तो सर लिटरली बता रहा हूँ, एक भी सब्जेक्ट अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ सिविल की तैयारी के बेसिस पे मैं गया था। मतलब मैंने सर लास्ट डे लेट फीस पे फॉर्म भरा था किसी के कहने पे। अच्छा सर आप भी थे वो एक फैक्टर, और कोई दोस्त भी था। तो सर ओवरऑल मुझे ऐसा लगा सर गेट एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो देता हूँ फुल अपॉर्चुनिटी, जो भी इससे मिल सकती है उसको ग्रैब ऑन करने की कोशिश करता हूँ। और आज सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे ईएस की रैंक पे ही मिल रही है सर। यस, ये आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है एनवायरमेंटल साइंस की रैंक पे। सब लोग दे देना यार। अभी मैं देखो जो बैचेस पढ़ाने के लिए आऊँगा, सब लोग समझ जाओ आप लोग, है ना। सब लोग एनवायरमेंटल साइंस का पेपर जो है वो दे ही देना है, क्लास अच्छे से कर लेना, सब हो जाएगा काम, ठीक है। आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जुलाई के बाद फिर थोड़ा सा और बताते हैं आगे किस तरीके से आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस जो चलती थी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट थोड़ा बताइए। सर मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगा बीच की। बिल्कुल कि सर जैसे आप अगर कॉलेज गोइंग भी हो, फाइनल ईयर वगैरह में हो, तो सर प्रॉपर टाइम दिया जाता है। जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वगैरह, तब प्रॉपर बीच में गैप दिया जाता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑफलाइन मैनेज नहीं कर पाओगे क्लास के साथ, या फाइनल ईयर में सर यूजुअली लोग इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। हाँ, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। हम उनसे पूछते हैं भैया कि बता दो यार कल किस किस का कुछ है तो बता दो, कल का टाइमिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली। हमारा जो है ना, हमको सर सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको बच्चों का ध्यान रखना है। हमको बी सिंह सर यही बोलते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। हम पूछ लेते हैं कि आप अपना टाइमिंग बताइए, उस हिसाब से हम क्लास का टाइमिंग सेट कर लेंगे। अगर मान लो सिलेबस ऐसा है कि मान लो 20-22 दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों का एग्ज़ाम है, कॉलेज गोइंग बच्चों का कुछ है, तो अगर मान लो 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो हम रुक जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम बोलते हैं तुम लोग आराम से करके जाओ। हमारा पर्पस ये होता है अल्टीमेटली कि जिस दिन आपका सब्जेक्ट कोचिंग में ख़त्म हो रहा है, मतलब हमारी तरफ से, उस दिन स्टूडेंट का भी हो जाना चाहिए ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने ख़त्म कर दिया उसके बाद स्टूडेंट जो हैं फिर अपने काम पे लग रहे हैं। exactly. उनको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए पूरी वर्कबुक बनाने का, पूरे करने का। और जनरली जैसे हम लोग ये भी करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट जैसा बड़ा सब्जेक्ट है तो एनवायरनमेंट 1 पढ़ा दिए, उसके बाद 1 दिन का छोटा सा ब्रेक दे दिए। yes. 1-2 दिन का ब्रेक आपको भी दिया था। yes, sir. कि अब एनवायरनमेंट 1 रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, फिर एनवायरनमेंट 2 पे आ जाना। तो अब बताओ आगे और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ। जी सर इसके बाद आप गए, उसके बाद सर स्टील लगी। स्टील के लिए सर हम लोग ऑब्वियसली सर कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं जो गेट की तैयारी करते हैं, वो सर उनका स्ट्रक्चर वाला पोर्शन वैसे ही छूटा हुआ होता है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होता है, समझने के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। तो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन सबको एक्साइटमेंट रहती है कि कैसा होगा कोचिंग में, क्योंकि वो बहुत डराता है कॉलेज के टाइम पे। यस। तो फिर विद्युत सर आए, हाँ। अच्छा पढ़ाया सर उन्होंने भी, मज़ा आया स्टील पढ़ के।
एंजॉय किए, एंजॉय classes किया मस्त बिल्कुल एकदम, है ना? बिल्कुल। और सर क्लास टेस्ट वगैरह हर क्लास ख़त्म होने के बाद हर सब्जेक्ट की प्रॉपर होता है, हाँ तो वो भी एक सर कॉम्पिटिटिव वाइब बनी रहती है पूरे हाँ। साल कि अब अच्छा इसके बाद अब ये सीक्वेंस है, फिर ये सीक्वेंस है, सब कुछ लाइंड अप है, हाँ, तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता सर। क्या बात है। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि आप कुछ और सोचो, आपके पास इतना काम लाइंड अप है बिल्कुल कि आपको अननेसेसरी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। जो बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली करते जाओ। हम्म, रैंक सर बस ध्यान यही रखना है कि 2 महीने आपके पास होने चाहिए लास्ट में, हम्म, वो अगर हैं आपके पास आप मस्त फोड़ सकते हो। हम्म, और सर एक और बात मैं जो सर पॉइंट आउट करना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि सर जल्दी सर अच्छे टीचर्स पकड़ लेना, जैसे सर ऑब्वियसली मेडिजी जैसे प्रोवाइड कराता है, उससे सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर टाइम बहुत कम लगता है आपको सक्सेसफुल होने में। जैसे अगर आप कई जगहों पे पढ़ाई करोगे या आपने मोड्स ऑफ स्टडी चेंज करते रहोगे या टीचर्स चेंज करते रहोगे, तो आपको जो टाइम लगेगा ना सिलेक्शन में वो शायद 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। पर अगर आप जल्दी ऑफलाइन में आओगे या जल्दी अच्छे टीचर्स के पास आओगे तो शायद आपको वो टाइम कम लगे कहीं ना कहीं। Yes, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सर, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि सर ये- अल्टीमेटली हम्म, कम उम्र 22-23 की उम्र में अगर आप कहीं भी पहुंच जाओगे तो हायर हायरार्की में तभी आप जा पाओगे। सही बात है, बिल्कुल सही बोले हो। मुझे लगता है प्रबल आपने बहुत डीप थिंकिंग की इन चीज़ों को लेकर के, एग्जैक्टली सर। और जो आप बोल रहे हो ना, ये काफ़ी एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। इट्स वेरी गुड दैट यू आर थिंकिंग सो मच। अभी आपके आगे के वैसे प्लान्स क्या हैं अभी? सर आगे के प्लान सर लाइंड अप हैं, एग्ज़ाम्स बार का भी दिया है रिटर्न, होपफुली अच्छा होगा। इसके बाद सर मेरा प्लान है अब आगे HPCL का एग्ज़ाम है, फिर अगली बार ESE देने का भी अच्छे से सोच रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब प्लानिंग है सर। मोस्टली सर मेरा जो ओरिएंटेशन है वो जॉब्स की तरफ ही है। हाँ, जॉब्स की तरफ है, अच्छी बात है। तो बढ़िया है, अभी जो ओरिएंटेशन है सही है। बाकी सर आप लोग जुड़े ही रहते हो, बताओगे ही सर जो भी। हाँ, हम लोग तो बताते रहेंगे यार, हम लोग तो हमेशा आपके साथ हैं। चलो अच्छा है यार। बाकी इसी तरीके से फिर भोपाल सेंटर में चलती रही चीज़ें। जी सर। और अल्टीमेटली आपका फिर सर इसके बाद ऋषि सर हाँ, है ना, मजा सर आएगा। मतलब अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सर मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पढ़ाते हो सर आप। और ऋषि सर देख रहे हैं, ऋषि सर नहीं भी देखेंगे तो मैं बोलूँगा सर प्लीज़ एक देखो आप। सर बहुत ही उनका जो सर स्वैग है वो एकदम ही हटके है। हाँ, और पढ़ाने का तरीका सर इतना मतलब वो जो एक लेज़ी एलिगेंस, सर रोहित शर्मा के फ़ैन भी बहुत बड़े हैं, वो जो एक लेज़ी एलिगेंस सर उनमें दिखती है ना कि ज़्यादा एफर्ट ही नहीं कर रहे, स्टिल इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उनको सर मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने डर ख़त्म किया सर स्ट्रक्चर और सोम से बिल्कुल फाउंडेशन वही है, एक सिविल इंजीनियर के लिए फाउंडेशन ही तो है। एग्जैक्टली सर। और हम लोग सर कॉलेज से आते हैं तो हम लोग के मन में डर बहुत होता है कि ये सब्जेक्ट्स ही मार्क्स को इधर उधर करेंगे, तो वो अगर सर अच्छे हो He जाए। makes it so effortless ना। जब वो Exactly, आते हैं तो नॉर्मल बात करते हैं, देखो ऐसे ऐसे होगा, और ऐसे सर ऐसे उनका होगा। जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा है वाकई में, ये तो है। और इंटरटेनिंग होती है सर पूरी क्लास। है ना? अगर आप सर इंटरटेन कर रहे हो बच्चों को अच्छा हाँ, पढ़ाई के साथ, मतलब इंटरटेनमेंट इन द सेंस कि पढ़ाई के अलॉन्ग ही, पढ़ाई के लॉन्ग तो बच्चों का इंटरेस्ट सर बना रहता है क्लास में। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर सर अपना ये जो भी स्ट्रक्चर के सीक्वेंस में सब्जेक्ट होते हैं हाँ, सर, TM प्रतीक सर ने फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाया। उन्होंने भी सर टाइम स्ट्रेन कंडीशन में बहुत अच्छा पढ़ाया, नो डाउट। बहुत बढ़िया। उन्होंने भी सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद सर लास्ट में, हाँ बीच में सर सॉरी, रजत शेखर सर आए थे Okay. OCF पढ़ाने, वो भी सर उनका भी सर एग्जैक्टली मैंने नोटिस ही ये किया है हाँ, कि सारे टीचर्स का ना कुछ अलग हट के पॉइंट है, यूनिक पर सब अपने वे में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब कोई भी कॉमन नहीं है कि मतलब सर जैसे आप हो, आपका वे बहुत प्रोफेशनल है कि मैं हर चीज़ को प्रोफेशनली डील करता हूँ। रजत शेखर सर हैं, उनका सर एकदम ही हिलेरियस या कॉमेडी वे में वो पढ़ाते हैं। ऋषि सर का एक बताया मैंने, तो सर सबका अपना अपना वे है और सब मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने। अरे बच्चों हमारे के लिए। राम सर, सर सॉरी सर, अरे राम क्या बताओ यार पूरा डिटेल में। राम सर भी सर, एक तो सर उनको देख के सबसे पहली बात तो ऐसा Soil लगता है के कि वो है Exactly, भाई, उनको सर देख के ही ऐसा लगता है कि एकदम प्रॉपर पर्सनैलिटी, हाँ। एकदम से बनना है तो ऐसा वैसा टाइप। सर उन्होंने भी सर सॉइल बहुत ही अच्छा पढ़ा। उनकी सर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है राम सर की, एक तो सॉइल सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वाकई। और उसको सर एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखना, मतलब हमारे टाइम पे सर जब वो आए थे तब आई थिंक उन्होंने 15-16 दिन पढ़ाया था सॉइल,
और उसमें उन्होंने सर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया था। ये तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर आप सॉइल अपने से पढ़ोगे ना तो हो यार, सकता आप है सोचो, 2-2 महीने अपन लोग पढ़ो। कॉलेज में 2 सेमेस्टर में सॉइल पढ़ते थे एग्जैक्टली सर, और फिर भी खत्म नहीं होता था। और यहाँ राम सर ऐसा जादूगरी करते हैं एग्जैक्टली सर, कि हर चीज़ हो जाती है एकदम और विद इन टाइम। मतलब 14-15 डेज में उन्होंने सारा सॉइल करा दिया विथ वर्कबुक विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मतलब एग्ज़ाम निकालने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके अराउंड रहना, वो उनको बहुत अच्छे से आता है सर। आर्ट है वो भी आर्ट है सर। बहुत बढ़िया। और आशीष सर, फिर सर लास्ट में आशीष सर हाँ, भी आए। आशीष सर बाद में, हाँ, yes। आशीष सर आए। आशीष सर भी सर अगेन अपनी फील्ड में उनसे बेटर कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। और उन्होंने सर हाईवे पढ़ाया। एक्चुअली सर्वे में सर लास्ट में ऐसा हो रहा था कि उनके प्लान्स इधर उधर हो रहे थे, तो उन्होंने स्पेशली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी कि मैं यहीं पढ़ाऊँगा। हाँ। और उनका सर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है अपने काम के लिए। वो बोले कि मैं अब यहाँ पे कंप्लीट करा के ही जाऊँगा। एग्जैक्टली सर। तो ये कमिटमेंट जब सर दिखती है अपने काम के लिए तो बहुत अच्छा लगता है सर। स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आशीष सर से, स्पेशली बहुत इंस्पायर होते हैं। क्या बात है। सब सर पर्सनैलिटी, हम लोग तो सर बस एक्साइटमेंट यही होती थी कि सर अब कौन से सर आएंगे और हमें क्या सीखने को मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर आप लोग हमारे लिए सर काइंड ऑफ रोल मॉडल ही हो हमारी फील्ड के। तो बस यार, हम लोग अपनी तरफ से, हमारे लिए जैसे सर बोलते हैं हमको कि हमको अपना जो एजुकेशन ही हमको अपना रिलीजन बना के चलना है। एग्जैक्टली सर। बस एजुकेट करते रहो। बाकी आपको ये सब होने के बाद आई होप मैंने सभी टीचर्स के बारे में पूछ लिया है। कोई रह गए होंगे तो थोड़ा मेरे को करिएगा थोड़ा सा। बाकी सभी टीचर्स सभी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी सर। एग्जैक्टली कभी कभी इसलिए मुझे बीच में सर भूल रहा था, क्योंकि सर सबका एक अलग एक्सपीरियंस ही है। सब्जेक्ट एग्जैक्टली टेक के हैं, 10 सब्जेक्ट नॉन टेक के हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है, भूल जाते हैं। बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट में अपने को कि टाइम आपको 1.5-2 महीने के आसपास मिल गया था एंड में। यस सर, ऑलमोस्ट मिल जाता है। 1.5 से 2 महीने मिल जाता है। आप उसमें रिवाइज करके टेस्ट दे सकते हो। और इतना सर आई थिंक टाइम सफिशिएंट है एक एग्ज़ाम निकालने के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत सर बहुत दोस्त मेरे ऐसे भी थे जो सिर्फ 1 साल प्रिपरेशन करके भी अच्छी रैंक लाए हैं। तो इतना टाइम मोर देन इनफ है आपकी तैयारी के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए आप कितने इंसाइट्स दिए हैं प्रबल ने, एकदम डिटेल में, इन डेप्थ, बिल्कुल मतलब आराम से, इत्मीनान से। आज हमने सोचा कि चलिए आराम से बैठकर बात करते हैं, मज़े से बात करते हैं, सब डिटेल में बात करते हैं। और आपने देखा पूरी जर्नी प्रबल की कैसी रही है। एंड वी आर होपिंग कि आगे भी जो है ये बहुत अच्छा करेंगे। एंड इज नाउ प्लानिंग फॉर ESE, इज प्लानिंग फॉर फर्दर जॉब्स, जो बार के एग्ज़ाम आपने बताए। तो सभी भी बहुत अच्छा करोगे इसी तरीके से। अब एक बार ना आपने समझ लिया है, यस सर, क्रक्स पकड़ लिया है कि किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल सर। तो एक बार कोई व्यक्ति अगर वो चीज़ पकड़ ले, वो समझ में आ जाए, उसको बेसिकली खुद के बारे में ज्ञान हो जाए कि हाँ मैं सक्सेसफुल इस तरीके से हो सकता हूँ, तब वो फिर उसको फॉलो अगर करता रहे तो वो लाइफ के हर फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो अब एक बार अगर आपने कर लिया है, भले ही वो ये फील्ड है, लेकिन आप कोई दूसरी फील्ड में भी जाओगे ना, तो जो आपने यहाँ पे सीखा है वो आपको आगे हर वक्त काम आएगा। एग्जैक्टली सर। बहुत अच्छा किया आपने, हमें बहुत खुशी है। और आपके साथ ये बात करके बहुत मजा आया। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई अपनी। और ये टॉपर स्टॉक जो भी देखेगा उसको काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पता चलेंगी। और थोड़ा मुझे एक बात लास्ट में और पूछता हूँ मैं, सेल्फ स्टडी के बारे में। यस सर। कि जैसे क्लास वास के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते थे, शॉर्ट नोट्स वगैरह की बात थोड़ी सी, तो थोड़ा 2-3 इन हिस्सों की भी बात कर लेते हैं ताकि अब पूरी कंप्लीट ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर, अगर आपने सर ये सोच के रखा है कि मैं शॉर्ट नोट सिर्फ लास्ट में बनाऊंगा 1-2 महीने में, तो सर बहुत मुश्किल पड़ेगी। आपको सर साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और साथ में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए। जैसे कि आपने सर इन्वॉल्वमेंट करा दिया, 15-16 दिन आई थिंक लगते हैं। इसके बाद आपका इन्वॉल्वमेंट वर्कबुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। और ये करके आपको एक अच्छा इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा सीखा है सब्जेक्ट को। अब बचता है काम सिर्फ रिटेन करने का। रिटेन करने के लिए या तो आप साइक्लिक रिवीजन लगाओ, या तो फिर आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करो, जैसा कि मैं करता था यूजुअली। मैं सर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेता था। कुछ दिन हो गए, 15 से 20 दिन हो गए, रैंडमली प्रीवियस ईयर वाली बुक खोली तो मुझे कितने क्वेश्चंस याद हैं, उससे मुझे आइडिया लग जाता था कि
अच्छा ठीक है 2018 में ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, इसका मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट याद है। तो अगर ऐसा रखोगे आप सीक्वेंसिंग, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते गए, क्योंकि सर साथ में जब अपन पढ़ते हैं ना, जैसे अभी मैंने इन्वॉल्वमेंट पढ़ा, तो अभी अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो मैं सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। लेकिन जब अगर आपने ये छोड़ दिया और कुछ दिन बाद आपको वो सब्जेक्ट थोड़ा सा ब्लर है, फेड है, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे दोबारा रिवाइज करके, तो आप वो क्रक्स नहीं लिख पाओगे जो आप पहली बार में सीख चुके थे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि शॉर्ट नोट्स ना सब्जेक्ट के साथ ही बनाओ, बट शॉर्ट नोट्स ना एक बार सवाल बनाने के बाद बनाओ। यस सर। सवाल पहले बन जाए उसके बाद बनाओ। जैसे पहला चैप्टर वाटर डिमांड पढ़ लिए, उसे क्वेश्चन भी लगा लिए पहले ढंग से, उसके बाद बनाओ, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि पता चला नहीं तो कहीं इनके शॉर्ट नोट्स लॉन्ग में ना कन्वर्ट हो। एग्जैक्टली सर, वही मैंने बोला कि आपका इन्वॉल्वमेंट खत्म, हाँ, खत्म का मतलब प्रीवियस ईयर और वर्कबुक खत्म। हाँ, तो ये ध्यान देना। मतलब ऐसा नहीं कि आज की क्लास हमने करी और एकदम जाके शॉर्ट नोट्स बना दिए, फिर उसमें सवाल वाल बना लो पहले। नहीं तो आप क्या होगा ना, जो बेसिक बेसिक ट्रिवियल चीज़ें हैं, जैसे वाटर डिमांड की डेफिनेशन, वो भी आप लिख रहे होगे शॉर्ट नोट्स। तो थोड़ा सा समय दो, समय दे करके सवाल वाल करने के बाद जब चीज़ें कुछ क्या होती है, कुछ चीज़ें फिर कॉमन हो जाती है, यूज्ड टू हो जाते हो कि हाँ यार वाटर डिमांड का मतलब ही यही होता है, इसको लिखने का क्या मतलब है। एग्जैक्टली। या डिज़ाइन पीरियड का मतलब ही होता है, इसको लिखने का क्या मतलब है। तो तब वो चीज़ें आप स्किप करके आप काम की चीज़ें लिखना शुरू करते हो। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और सर टेस्ट सीरीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सर, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, इस डाउट में भी है, तो मैं सर ये क्लियर करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ के बिना किसी का कभी सिलेक्शन नहीं होता। और जितने इंथुजियाज़म से आप टेस्ट सीरीज़ दोगे ना, उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट में। बिल्कुल। क्योंकि सर टेस्ट सीरीज़ जिस टाइम पे आप देते हो ना, वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले वाला टाइम है, और वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलता है आप कहाँ लैग कर रहे हो और क्या आपको अच्छा करना है। अच्छा, इस मोमेंट पे ना प्रबल एक चीज़ होती है, इस मोमेंट पे कुछ स्टूडेंट्स या तो खुद को बना लेते हैं या तो खुद टूट जाते हैं। यस सर। इस मोमेंट पे खुद को बनाना है, इस मोमेंट पे टूटना नहीं है कि अरे यार अगले महीने एग्ज़ाम है, मेरे से ये भी नहीं बन रहा, अरे यार मेरे से सिली सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम के पहले ज़रूर दें, और उसको अपने आप को और होन करने के लिए, अपने स्किल्स को और बेहतर करने के लिए दें, ना कि ये सोचते हुए कि यार मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं। एग्जैक्टली। आपके भी कभी कम आ रहे होंगे मार्क्स टेस्ट सीरीज में। सर मतलब कभी कभी तो ऐसे मार्क्स भी आए हैं मेरे कि मुझे लगता था सर तैयारी करी भी है मैंने या नहीं। होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर, पर वो बहुत ही नॉर्मल है। आई थिंक वो भी एक टेस्ट ही कर रहा है आपको कि आप इससे बाहर कैसे आओगे, क्योंकि सर ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, हर चीज़ आपकी टेस्ट होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें किए हैं। जिसने पूरा इंटरव्यू देखा होगा उसको तो मज़े ही आ गए होंगे, हर चीज़ हर पहलू क्लियर हो गया होगा। मतलब आई थिंक ये इंटरव्यू देखने के बाद ना मुझे लगता है जैसे आई वॉज वेरी हुक्ड ऑन टू योर जर्नी, कि इन टीचर के बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, इन्होंने क्या किया, जैसे दोस्त लोग नहीं पूछते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो जो देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सर वो कनेक्शन, वो जो बनता है साल भर, हाँ, वो वही कनेक्शन है जो सर यहाँ दिख रहा है। वो जर्नी जो है ना, मतलब आपकी जर्नी सुन करके इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं और भी जानूं, मेडीजी में क्या किए, भोपाल में क्या किए, अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, चलो ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड सब बातें हम लोग करेंगे। बाकी अभी तक बात करके तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। मैं एक्चुअली सर आया ही आपसे मिलने था सर मेन, क्योंकि सर को मैं बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ, जैसे वो फंक्शन करते हैं, जैसा वो चीज़ों को ले के चलते हैं। और मैं सर अगेन मैंने सर अभी भी यही बोला कि आप लोग ही हमारी इंस्पिरेशन है अपनी फील्ड में। तो थैंक यू सो मच। अब इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हम इस चीज़ को बहुत करते हैं कि हम आगे इसी तरीके से हम लोग भी आगे इंस्पायर करते रहें स्टूडेंट्स को, और पढ़ाने के अलावा जो एक्स्ट्रा माइल we should work to go some extra mile for the students benefits। चलिए, तो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी थैंक यू जो भी इस वीडियो को पूरा देखें इतना पेशेंस के साथ। फिर से मिलेंगे किसी दूसरे टॉपर्स टॉक में। आज
प्रबल हैं, इनको आप इजाज़त दें, और इनका जो भी सोशल मीडिया, कोई कुछ पूछना हो तो थोड़ा अपना बता दो, कहाँ से आपसे रीच आउट कर सकते हैं? सर इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का आईडी बता दो तो हम इंस्टाग्राम पे प्रबल_45 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। प्रबल_45। Yes, तो इनसे आप पूछ सकते हैं, आपको तैयारी में कभी कोई दिक्कत हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपको पूछेंगे आपके छोटे भाई बहन समझ के बिल्कुल आप बिल्कुल उनको सर, गाइड कर देना। डन सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड गुड डे। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।